हमें पूरा उम्मीद है कि मऊ की जनता एक बार हमें भी मौका काम करते हुए आपको जेल की हवा भी खानी पड़ी। स्वागत है दोस्तों, इस समय मैं मऊ शहर में हूँ और मेरे साथ मऊ शहर में एक नई किस्म की पॉलिटिक्स खेलने वाले, जो अभी जस्ट विधानसभा का चुनाव हुआ था, इन्हों किस्मत आजमाने वाले, जीत नहीं पाए लेकिन अपने विरोधियों को पस्त करने वाले मुनव्वर मुर्गा यहाँ पे हैं मेरे साथ। आज उनसे कुछ बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुनव्वर मुर्गा के ऊपर, जो कि जनता की बात उठाते थे, आज इनके ऊपर इतनी परेशानी क्यों आई। मुनव्वर मुर्गा, आपका सबसे पहले बोलेगा भारत में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप खोजते खोजते हमको पा गए हैं और मीडिया चौथा स्तंभ माना जाता है पूरे देश का, और चौथा स्तंभ कहीं न कहीं जो है सरकार से हम मानते हैं कि 75-95 मान लीजिए 95% मिल के जो है सरकार के नाकामियों को छुपा रही है। और जिस दिन चौथा स्तंभ अपना काम बढ़िया से करने लगेगा उस दिन ये सरकारें उलट जाएंगी, क्योंकि गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है। किसी लड़के को, किसी लोगों को उठा के जो है थाने में बैठाया जा रहा है, धनुगाई किया जा रहा है। ये तमाम समस्याएं हैं। तो हम लड़ाई लड़ते रहते हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, मजलूमों की लड़ाई लड़ते हैं और हर मौके पे हम खड़े रहते हैं। तो लोग यही समझते हैं कि मुनव्वर जो है लड़ाई लड़ता है। और एक समय था मऊ जिले में कल्पनाथ राय जब आए हैं और बरगद का झंडा लेके घूम रहे थे तो लोग उनको पागल करार दिए थे। तो कुछ लोग हमें भी पागल करार दिए हैं। तो पागल ही कुछ कर सकता है। नहीं, शुरू में मुनव्वर मुर्गा को लोग बहुत सीरियस नहीं लेते थे, लेकिन जनता के मुद्दे को आपने बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचाया है, इसलिए अब लोग मुनव्वर मुर्गा को सुनते हैं। जनता की लड़ाई मैं लड़ता हूं जब से मैं होश संभाला हूं, और जनता की लड़ाई लड़ते लड़ते सदन भी चुनाव लड़ा और नगर पालिका भी पूर्व में लड़ा, और हमारे यहाँ कामरेड खरबसर थे, उनको 7वीं बार में लोगों ने जिताया। तो हमें पूरा उम्मीद है कि मऊ की जनता एक बार हमें भी मौका जरूर देगी, क्योंकि जब दारा सिंह चौहान को जिता दी, जिसका आता पता नहीं है, जिसको कभी पब्लिक ने देखा नहीं, अतुल राय को जिता के भेज दिया, 3 साल 3.5 साल से जेल में है, सांसद है, 25 साल से मुख्तार अंसारी को जिता रही है, और उसके पहले हरिनारायण राजभर को जिता दी। लेकिन मुख्तार अंसारी को तो लोग कहते हैं कि उन्होंने जनता के लिए बहुत कुछ किया है। एक भी काम बता दीजिए, 25 साल वो विधायक रहे हैं, 5 काम बता दीजिए हमको। बगैर काम किए वो 25 साल तक विधायक रहे, ये कैसे पॉसिबल है? अब हमारी बात सुनिए, जैसे वो काम लोग अभी यही नहीं समझ पा रहे हैं कि विधायक का और सांसद का काम क्या होता है। उसी चीज़ को मैं जागरूक कर रहा हूँ। सांसद विधायक का काम होता है नाली नाला खड़ंजा नहीं बनवाना। सांसद विधायक का ये नहीं काम होता है कि 10,000 5,000 किसी को आए हेल्प कर दिए। सांसद विधायक का ये काम होता है कि सदन में, संसद में, विधानसभा में बैठकर लोगों की परेशानी है। आज जो है मऊ लगभग 4 से 5 लाख आबादी जो है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जो शहर माना जाता है, आज उनका खुराक रोक दिया गया है, जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। सरकार को फटकार भी लगी थी शुरू में जब सरकार बनी थी कि आप किसी का खुराक रोक नहीं सकते हैं, आप व्यवस्था बना के दीजिए। मऊ में स्लाटर हाउस नहीं है। आज जो है लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अगर 50 रुपये का चाहे 60 रुपये का गरीब बुनकर अगर गोश्त लेके आता है बड़े का, पूरे घर का उनका जो है वो कवर कर लेता है और उससे प्रोटीन भी उनको मिलती है। तो सीधे सीधे जो है खुराक पे हमला किया गया है। मऊ में यूनिवर्सिटी नहीं है, ये जिम्मेदारी विधायक की थी, ये जिम्मेदारी सांसद की थी कि मऊ में स्लाटर हाउस बना के दिया जाए। आज कम से कम 10,000 लोग जो है बेरोजगार हो गए हैं, उनको घर का जो है चूल्हा नहीं जल रहा है, और आए दिन जो है प्रशासन के लोग प्रताड़ित करते हैं, थाने में बैठाते हैं, धनुगाई करते हैं। तो जुल्म तो हो रहा है। बुनकर पासबुक है, बिजली पासबुक है। आज जो है यहाँ बात छिड़ गई है कि 5-5 हज़ार रुपया, 6-6 हज़ार रुपया बुनकर जमा करावे। मऊ में कोई नेता नहीं है कि उसको बैठ के हल करा ले। ठीक है, हम 5,000 नहीं, हम पूरा जमा करेंगे, लेकिन हमारा सिस्टम जो था उसको चालू किया जाए। जैसे पासबुक बहाल था उसको बहाल किया जाए। ये 5,000 रुपया से अगर जोड़ दिया जाए तो लगभग 9 से 10 करोड़ रुपया जो है सरकार के खाता में जब चला जाएगा तो फिर सरकार कैसे मानेगी, बुनकरों की मसाइल पर कैसे सुनेगी। तो आज भी बुनकर कर्जदार है, आने वाले दिन में भी कर्जदार रहेंगे। मुनव्वर मुर्गा जो है कंटिन्यू बिल्कुल ये जनता की बात ही उठाते हैं। अगला सवाल आपसे ये है कि नगर पालिका मऊ का चुनाव जो होने वाला है, धीरे धीरे सरगर्मी जो है बढ़ती चली जा रही है। इस चुनाव में मुनव्वर मुर्गा अपने आप को कहाँ पा रहे हैं?
देखिए, अगर इतना बड़ा मैं राजनीति का इंसान होता तो मैं सदन में अब तक रहता है। मुझे जनता पे भरोसा है। हमारे पास बाहुबल नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम लोगों को जो है पैसा दे के मुशायरा करवा दें, देख की देख बिरयानी बनवा दें। लेकिन लोगों के अंदर जिस दिन जागरूकता आ गई, जिस दिन ये समझ गए कि अब मुर्गा बिरयानी और मुशायरा से काम चलने वाला नहीं है, तो उस दिन तख्ता पलट हो जाएगा मऊ का। जनता के लिए काम करते हुए आपको जेल की हवा भी खानी पड़ी। 8 बार मुनव्वर मुर्गा जेल में जा चुके हैं, अपने लिए नहीं, अपनी खानदान के लिए नहीं, आम जनता के लिए। आगे जनता की लड़ाई जारी रहे। 151 में खड़े खड़े जमानत मिलती है, लेकिन 151 में हमको 4 दिन रखा गया इसके पहले, और फिर जब धरने पे हम बैठे थे बच्चों को लेकर, तो हमको भेजा गया फिर 8 दिन बाद, और हर 2 दिन का डेट पड़ रहा है। तो हमारे साथ कहीं न कहीं जो है नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि मैं जनता की आवाज़ उठाता हूं, उनको यही परेशानी है। मुनव्वर मुर्गा जो है लगातार जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, और इनका कहना है कि आगे भी मैं उठाता रहूंगा। और जनता अब इनको थोड़ा सुनने लगी है, इनकी बात को थोड़ा मानने लगी है। यानी मऊ शहर में एक नई पॉलिटिक्स जन्म ले सकती है मुनव्वर मुर्गा की वजह से, और ये जनता को छोड़कर नहीं रह पाएंगे। क्योंकि जो ही ये जमानत से जेल से रिहा हुए थे, 2 दिन के बाद डीएम ऑफिस पहुंच गए थे कलेक्ट्रेट में जनता की मांग लेकर। इससे साबित हो रहा है कि मुनव्वर मुर्गा जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे।